नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की। इस वीडियो में शिक्षा सेवा चयन आयोग की दो सूचनाएं हैं। एक है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो मांग नहीं उठी है, उसकी चर्चा हम लोग वीडियो के बाद में करेंगे। पहले एक नोटिस जारी हुई है, पहले उसको देख लेते हैं। चूंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अब रफ्तार पकड़ ली है। मैंने पहले भी कहा था कि अब किसी भी परीक्षा, किसी भर्ती की कोई भी परीक्षा अब पोस्टपोन नहीं होगी। आयोग की सारी जो भर्तियों की परीक्षाएं समय पर होंगी और रिजल्ट भी जल्दी आएंगे। अभी आपने देखा कि 9 और 10 मई को जो पीजीटी की परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया। उसके बाद में पीजीटी का जो इंटरव्यू का कार्यक्रम है, पूरा का पूरा जो शेड्यूल है वो आज आयोग ने जारी कर दिया। और आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है टीपीएल, टेक्स्ट बुक प्रीमियर लीग। इसमें होता क्या है कि आप जितने ज्यादा टेस्ट देते जाएंगे वैसे लीडर बोर्ड पर आपका नाम ऊपर आता जाएगा, आपको पॉइंट मिलेंगे, अटेम्प्ट टेस्ट अर्न पॉइंट्स। और उसके बाद में आप लोगों को लैपटॉप तक मिल सकता है जिसकी कीमत 50,000 रुपए है। 2 लाख से ज्यादा विनर बनने वाले हैं। तो आप लोग इसमें पढ़ाई भी करेंगे जो कि आपके एग्जाम में हेल्प करेगा और उसके साथ में आप लोगों को बहुत सारा इनाम भी मिल सकता है। दोनों चीजें आपके लिए बेहतर है। टेक्स्ट बुक के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है मॉक टेस्ट का, जहां पर 800 से ज्यादा भर्तियां कवर की गई हैं और लगभग 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट इसमें दिए गए हैं। स्टडी मटेरियल और भी बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी, पीवाईक्यूज वगैरह भी बहुत सारी भर्तियों के मिल जाएंगी। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, आप लोग जल्दी से जाकर के टेस्ट दीजिए और टीपीएल टेक्स्ट बुक प्रीमियर लीग में आप लोग भाग लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। तो पीजीटी की परीक्षा हुई थी, उसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया। उसके बाद में पीजीटी का जो इंटरव्यू का कार्यक्रम है, पूरा का पूरा जो शेड्यूल है वो आज आयोग ने जारी कर दिया है। ये देख सकते हैं आप लोग, इसमें लिखा हुआ है प्रवक्ता कि 18 विषयों में 624 पदों के सापेक्ष लिखित परीक्षा दिनांक 9-10 मई 2026 को आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा में साक्षात्कार हेतु औपबंधिक रूप से सफल अभ्यर्थियों का परिणाम आयोग द्वारा 2 जून यानी कि परसों घोषित किया गया है। उक्त अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कार्यक्रम निम्न कार्यक्रमानुसार निश्चित किया गया है। अब किस विषय का किस दिन इंटरव्यू होगा उसे आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों का है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। लिखा वाणिज्य, कला, मनोविज्ञान, कृषि, गृह विज्ञान का इंटरव्यू है 15 जून को। भौतिक विज्ञान, इतिहास का है 16 जून को। रसायन विज्ञान, समाजशास्त्र का है 17 जून को। नागरिक शास्त्र, गणित का है 18 जून को। जीव विज्ञान का है 19 जून को। संस्कृत का है 20 जून को। भूगोल शिक्षा शास्त्र का है 22 जून को। अर्थशास्त्र है 23 जून को। अंग्रेजी का 24 को। अंग्रेजी हिंदी का 25 को है और हिंदी का 27। किसी को कोई भी रुपया मत देना। पिछले साल बहुत सारे ऑडियो वीडियो वगैरह वायरल हुए थे पिछली वाली भर्ती में, अब ये सब बंद हो चुका है। अब कोई भी पैसा नहीं चलेगा आयोग में, चाहे जितनी जुगाड़ हो, चाहे जो भी कितने बड़ा कोई दावे करे, किसी का भी खास हो। और अधिक जानकारी के लिए जिन विद्यार्थियों का इंटरव्यू उसके लिए लिखा गया है कि इनका साक्षात्कार पत्र दिनांक 5 जून से यानी कि कल से आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे। डाउनलोड करने के दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट पर दे दिए गए हैं। तो देखा आप लोगों ने कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कितनी तेजी से अपना जो कार्यक्रम है वो शुरू कर दिया है। और उम्मीद है कि जो टीजीटी की परीक्षा आज संपन्न हो गई है, कल भी थी, अब इसका भी रिजल्ट बहुत जल्द जारी होगा। उसको लेकर के मैं एक अलग से वीडियो भी बनाने वाला हूं, आप लोग देखिएगा। लेकिन एक नया मामला है टीजीटी में स्केलिंग को लेकर। तो एक प्रतियोगी छात्र हैं सुनील कुमार, इन्होंने अपनी बात रखी है। समाचार पत्रों के माध्यम से भी आपको इसके बारे में जानकारी मिली होगी। विद्यार्थियों का यह कहना है कि टीजीटी में जो सामाजिक विषय विज्ञान होता है उसमें 4 विषय होते हैं। कभी कोई विषय कठिन आ जाता है, कभी कोई विषय आसान हो जाता है। जिसका आसान होता है उसका चयन होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो इसमें एक स्केलिंग का प्रावधान लागू किया जाए, जिस तरीके से विभिन्न भर्ती बोर्ड या विभिन्न आयोग उसको लागू करते हैं। जब पीसीएस में सब्जेक्ट हुआ करता था, अलग अलग ऑप्शनल लोग लिया करते थे, तब ये चीज वहां पर भी थी। जैसे किसी सब्जेक्ट में अगर कोई कठिन पेपर है तो उसके नंबर को बढ़ाया जाता था, या आसान सब्जेक्ट है तो उसका नंबर कम किया जाता था, नॉर्मलाइजेशन। वही मांग ये विद्यार्थी कर रहे हैं। आप लोग सुनील कुमार को और आप लोग अपनी सहमति असहमति जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है कि कल सामाजिक विज्ञान की परीक्षा 3 जून को 2022 का विज्ञापन संपन्न हो चुकी है, जिसकी समस्या सबको मालूम है कि सामाजिक विज्ञान में 4 सब्जेक्ट होते हैं: अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल और राजनीति विज्ञान।
चारों की कठिनाई स्तर में बहुत विभिन्नता है, जिसको लेकर के प्रतियोगियों में बहुत रोष है। प्रतियोगियों की पहली मांग है कि नॉर्मलाइजेशन या स्केलिंग कराई जाए, क्योंकि इतिहास का सब्जेक्ट ऐसा विषय ऐसा पूछे हैं, बहुत सामान्य प्रवृत्ति में लोग 45-50 कर चुके हैं, लेकिन भूगोल की स्थिति ये है कि 20 और 25 क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं। सवाल ये नहीं कि हमारा नहीं हुआ, आज भूगोल वाले नहीं कर पाए। सवाल ये है कि जब चारों सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्टों से मेरिट तय होनी है तो चारों का कठिनाई लेवल 1 होना चाहिए। तो 62 क्वेश्चन हर सब्जेक्टों से होते हैं चारों से, और एक कॉमन होता है। इसलिए मैं प्रतियोगी छात्रों से इस बात की अपील करता हूं कि कल 12 बजे शिक्षा सेवा चयन आयोग पर आदरणीय प्रशांत कुमार चेयरमैन साहब को हम लोग ज्ञापन देंगे, और मैं चेयरमैन साहब को, परीक्षा नियंत्रक और सचिव साहब को इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं, किसी योग्य अभ्यर्थियों के गर्दन ना काटिए, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। 2022 से 10x10 के कमरे में उम्मीद लगा के रखे थे कि हमारी रोजी रोजगार का रास्ता खुलेगा, लेकिन कल परीक्षा ने एक दूसरे के बीच में बड़ी विसंगतियां दूर कर दी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत की राजधानी दिल्ली जैसा क्वेश्चन बनाइए, आप जितनी कठिनाई क्वेश्चन जितना कठिन हो सकता पूछिए, इस बात की आपत्ति नहीं है, लेकिन चारों का पैटर्न, चारों सोशल की जब मेरिट से एक मेरिट बन रही है क्वेश्चन से, तो कठिनाई लेवल आप वैज्ञानिक तरीके से एक एक्सपर्ट टीम आपकी होनी चाहिए कि चारों का लेवल किस स्तर का है। अगर ये नहीं है तो आप स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो हम प्रतियोगी छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी तो होगी ही, साथ में ही जो बच्चे पढ़ने वाले हैं स्कूलों में उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। उसका कारण है वो भूगोल जैसे विषय या किसी ऐसे जो कठिनतम स्तर की वजह से बाहर हो रहे हैं, वो उस टाइप के टीचर वो नहीं पा पाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय प्रशांत साहब जी, आपके हाथ में कानून व्यवस्था रही है, आप इन प्रतियोगी छात्रों के माँ बाप हैं, प्रतियोगी छात्रों के दुख दर्द को आप समझते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं। कल हम लोग एक ज्ञापन रखेंगे और हम प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन कराई जाए, जिससे जो भी कठिन सब्जेक्ट हैं, अगर इतिहास वाले कह रहे हैं कि मेरे कठिन हैं, भूगोल वाले, तो चारों सब्जेक्टों का एक्सपर्ट बैठा करके देख लीजिए किसका कठिन है किसका नहीं, अगर हमारी बात नहीं मानते। और मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर 10% भी जाग्राफी या जाग्राफी पॉलिटी रखने वालों का या जाग्राफी सब्जेक्ट वालों का सिलेक्शन होगा तो देखिएगा 90% से ज़्यादा सिलेक्शन हिस्ट्री और पॉलिटी रखने वालों का होगा। इसलिए मैं पुनः गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ, ये लड़ाई लंबी है, बड़ी लड़ाई लंबी है सर। कारण 2022 जून में विज्ञापन आया था और जून 2026 में हो रहा है। 4 साल कंप्लीट हो गए, 5वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। कितने लोगों ने इसकी आड़ में शादी विवाह, बहुत कुछ चीज़ें, घर परिवार, माँ बाप के दुख दर्द में सम्मिलित नहीं हो पाए और एक झटके में सब कुछ तबाह हो गया है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय साहब, मैं बार बार कहता हूँ, कुछ भी नहीं बचा है प्रतियोगियों के साथ। अगर एक किसी विकास, इसको नहीं कहते कोई एक अंगुली बढ़ जाए, विकास का मतलब संतुलित होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, होंगे तो इतिहास के भी लोग मेरे भाई हैं, वो भी मेरे साथी, मेरे परिवार के लोग हैं, लेकिन योग्य लोग हों। नॉर्मलाइजेशन, स्केलिंग किसी भी कीमत पे आप इसी भर्ती में करवाइए। और आने वाले समयों में जब भी आप परीक्षा, अगर चारों की यही व्यवस्था के आधार पर कराना चाहते हैं तो आपकी एक एक्सपर्ट टीम होनी चाहिए कि चारों का लेवल कैसा, कठिन चारों बनाइए और सरल बनाइए तो चारों बनाइए। और नहीं तो एक ऑप्शन मैं कह रहा हूँ कि NBS और KBS में जैसे 30-30 सब्जेक्ट आप चारों से ले लीजिए, सबके लिए बराबर हो जाएगा। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और राजनीति सब लोग पढ़ें। इसलिए ये तो आप मैं आदेशात्मक स्थिति में नहीं, आदेश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर अगर इस तरीके से होगा तो चाहे इतिहास के साथ हो, चाहे मेरे साथ हो, कल इतिहास का कठिन आ जाए, कल इकोनॉमिक्स का कठिन आ जाए, तो किसी भी प्रतियोगी छात्र के साथ नुकसान होगा। मैं पुनः अपील करता हूँ प्रतियोगी छात्रों से, कोई आंदोलन नहीं है। कल हम लोग 25-50 की संख्या में आयोग पर चलेंगे, अपने ज्ञापन को देंगे, प्रेशर बनाएंगे और हम प्रतिनिधि मंडल के रूप में चाहे सचिव से, परीक्षा नियंत्रक और अध्यक्ष साहब से, जिससे भी हो सकेगा मिलेंगे, अपनी बात को रखेंगे। मैं सुनील कुमार, प्रतियोगी छात्र इलाहाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात नोट कर लीजिए, किसी भी इतिहास के प्रतियोगी छात्र से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, वो मेरे भाई हैं। मैं आने वाले समय में लड़ाई आपकी भी लड़ने जा रहा हूँ।
आपके साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो, इसलिए स्केलिंग व्यवस्था अभी से लागू की जाए और आने वाले समय में अगर ऐसी व्यवस्था हो, एक एक्सपर्ट टीम के माध्यम से लेवल देखा जाए कठिन है या सरल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।